हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं और उस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग एक स्पेशल इंटीग्रल का स्टडी कर रहे हैं और वो स्पेशल इंटीग्रल क्या है उसकी बात हम लोग अगेन करते हैं। तो हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम लोग कौन सा इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं? वो इंटीग्रल ऐसा है, sin टू दी पावर mx और इनटू में cos टू दी पावर nx dx है। इसका एक वर्किंग रूल हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। एक वर्किंग रूल से रिलेटेड जो है हमने प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया था। अब हम इसका और वर्किंग रूल देखेंगे, बट सबसे पहले जो वर्किंग रूल हमने डिस्कस किया था वो जो है टू मच इंपॉर्टेंट है इसके रेस्पेक्ट में। एक्चुअली देखिए, ये जो वर्किंग रूल हम बनाते हैं ना, तो बहुत सारे वैसे भी स्टूडेंट हैं जो विदाउट वर्किंग रूल के भी इसको रिकॉग्नाइज करने में कैपेबल है कि इसे कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, और वो आएगा इंट्यूशन से। तो अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं, इसलिए वर्किंग रूल को अभी आप समझिए और हम आपको बताएंगे कि अगर आपको वर्किंग रूल का आइडिया नहीं है तो उस कंडीशन में भी इसे हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो एक वर्किंग रूल हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका, एक वर्किंग रूल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर वीडियो में। अब हम इसका वर्किंग रूल 2 देखेंगे। इसमें एक कंडीशन इंपोज कर रहे हैं हम कि इफ m इज इक्वल टू POI, क्या लिखा हुआ है? POI यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। और n जो यहां पर देख रहे हैं ये नॉट एप्लीकेबल में रहेगा, यानी इसका थिंकिंग हमको नहीं करना है। n का पावर वहां मुझे देखना ही नहीं। तब कहता है कि उस कंडीशन में then put, अब देखिए इसमें m जो है किसका पावर है? साइन का पावर है। m जो है यहां से भी हम देख सकते हैं m किसका पावर है? साइन का। तो जब ये साइन का पावर रहेगा ना तो इस साइन को अपोजिट करेगा। साइन और कॉस दो ही है यहां पर। तो जब ये साइन का पावर देखेंगे तो पुटिंग हमेशा cos x का करेंगे हम, यानी cos x इज इक्वल टू z का पुटिंग करेंगे। और उसी तरह वर्किंग रूल 3 में भी हम लोग जस्ट वैसे ही करेंगे कि अगर ऐसा हो इफ m जो है नॉट एप्लीकेबल, मतलब उसको थिंकिंग नहीं करना है मुझे, और n जो है ये POI पॉजिटिव और इंटीजर, मतलब कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो कहता है उस कंडीशन में कि then put sin x is equal to z, ये कहता है करने के लिए। और एक और वर्किंग रूल हम इसमें देखेंगे अभी, 4th नंबर, कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि m और n दोनों ही पॉजिटिव और ऑड इंटीजर आ जाए, मींस कि m और n दोनों ही अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तब कहता है उस कंडीशन में कि then put either
आइदर, और वहां से ले लेंगे sin x इज इक्वल टू जेड और cos x इज इक्वल टू जेड। तो अभी हमने 3 वर्किंग रूल बना दिए हैं। तो यही जो वर्किंग रूल है ना, एक्चुअल एक थिंकिंग है, एक इंट्यूशन होता है, वो फील करते हैं जब हम क्वेश्चन को देखते हैं और फील करते हैं कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, उसी को इंटीग्रेट करके ये वर्किंग रूल बनाई गई है और ये वर्किंग रूल आपका हेल्प भी करेगा। ओके, तो फिलहाल तो हम लोग वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं, तो वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इस इंटीग्रल को हमने कैपिटल I एज्यूम किया और ये है sin टू द पावर 5x dx। साइन का जो पावर है उसे हम m कहते हैं। तो आप बताइए कि यहां m की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 5। तो m के बारे में जब सोचेंगे ना, तो n के बारे में थिंकिंग यहाँ नहीं करेंगे और एक्चुअली यहाँ m है भी एब्सेंट है। एब्सेंट मीन्स 0, यहाँ सिर्फ m है। cos वाला जो पार्ट है वो यहाँ से डिलीटेड है। तो m का वैल्यू 5 है। पूछेंगे कि 5 क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव और इंटीजर है। तो हम लिख देंगे कि ये पॉजिटिव और इंटीजर। अब इसे याद करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हम दिमाग में रखेंगे हमेशा कि पावर किसका देखें, साइन का। तो पुट क्या करेंगे, कॉस पुट करेंगे। तब यहां से हम लिखेंगे नेक्स्ट में पुटिंग cos x इज इक्वल टू जेड। पावर देखेंगे साइन का तो पुट करेंगे cos, पावर देखेंगे cos का तो पुट करेंगे साइन। इट्स वेरी सिंपल। इसे आप इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos x का कितना हो जाएगा, माइनस में sin x, और ये dz अपॉन dx होगा। We have to find the value of dz, then ये आ जाएगा, सॉरी we have to find the value of dx, तो ये हो जाएगा माइनस में dz और अपॉन में sin x। अब यही सब्स्टिट्यूशन हम वहां करेंगे और देखेंगे इंटीग्रल पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। इस पुटिंग का कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, तभी तो वर्किंग रूल बना है ना। ओके, तो अब ये है sin टू दी पावर 5x और dx का वैल्यू रख रहे हैं माइनस में dz और अपॉन में sin x। एक साइन कैंसिल करेगा, माइनस आउटसाइड में आएगा और ये बनेगा sin का पावर 4x और यहां हो जाएगा dz। शुरू से हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते हैं तो इसको हमने क्या माना, z हमने एज्यूम किया, तो ये जो रिजल्ट है ना, जो x के फैमिली में है, इसे भी मुझे z के फैमिली में टर्न करना होगा। अब आप बताइए, कुछ ऐसा करिए कि साइन z में आ जाए, तो साइन को z में लाने के लिए इसे cos बनाना होगा और साइन का पावर 4x है और हमें इसे cos बना देना है। तो देखिए cos कैसे बना रहे, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दिया हमने और dx लिख दिया। साइन स्क्वायर x को हमने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dx। 1 माइनस cos स्क्वायर x तो 1 माइनस और cos x को क्या z, तो 1 माइनस z स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ dx नहीं है, यहाँ dz है और यहाँ dz है, यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस। a माइनस b का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर और z टू दी पावर 4 और ये dz। अब देखिए पूरा फैमिली z में कन्वर्ट हो गया,
नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और dz से भी सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 कांस्टेंट है बाहर और ये आएगा जेड स्क्वायर dz माइनस जेड का पावर 4 dz का हो जाएगा z माइनस में 2 जेड स्क्वायर का ये हो जाएगा z³ जेड का पावर 5 और प्लस में k हो गया। अभी हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब हम z की ओरिजिनल वैल्यू वहां से z किसको माना हमने cos x को, तो यहां हम लिख देंगे cos x माइनस में 2 cos³ x अपॉन में 3 cos टू दी पावर 5x अपॉन में 5 और प्लस में k। इस वे में जब हम मूव करेंगे तो हम क्विकली मूव कर पाएंगे और अगर इसे फॉलो नहीं करेंगे तो इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की प्लानिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो इंटीग्रल है ये है cos टू दी पावर 7x है dx है। ओके, तो साइन तो यहाँ एब्सेंट है तो m का वैल्यू है नहीं, यहाँ किसकी वैल्यू दिया है n का, और n क्या है 7 है और ये क्या है पॉजिटिव और इंटीजर है। तो पावर हमने किसका देखा cos का, पुटिंग क्या होगा sin x होगा। तो यहाँ से हम पुटिंग करेंगे, पुटिंग sin x इज इक्वल टू z। sin x के पोजीशन पर क्या करेंगे हम z पुट करेंगे। तो sin x के जगह पर जब हम z पुट करेंगे तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा sin x का कितना होगा cos x होगा, z का कितना होगा dz अपॉन dx होगा। तो यहां से फिर हम dx का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा dz अपॉन cos x। ओके, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा। इससे इंटीग्रल में क्या चेंजिंग होने वाला, तो इंटीग्रल हो जाएगा cos टू दी पावर 7x और dx का वैल्यू dz अपॉन cos x। कुछ कैंसिल होगा तो यहाँ cos टू दी पावर 6x dz हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल क्यूब और dz। क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल क्यूब और यहाँ हो जाएगा dz और ये हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए sin x को आपने कुछ एज्यूम किया था z, तो 1 माइनस z स्क्वायर का होल क्यूब और ये हो जाएगा dz। अब आप क्या करेंगे a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, हो गया। इट्स वेरी सिंपल। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का प्लानिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन और कॉस दोनों है, कंप्लीट फैमिली। तो यहाँ साइन क्यूब x है और इनटू में cos टू दी पावर 5x dx। तो यहाँ देखेंगे m का वैल्यू 3 है, m का वैल्यू कितना है 3 है और n का वैल्यू कितना है 5 है। बोथ आर पॉजिटिव और इंटीजर और कहा गया है कि जब ऐसा होगा बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर देन लिखा हुआ है कि देन पुट आइदर sin x इज इक्वल टू z और cos x इज इक्वल टू z। कोई एक जो है हम पुट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया कि पुटिंग sin x इज इक्वल टू z कर दिया। तो यहां से अभी हमने sin x को z माना था, तो देखिए dx का वैल्यू कितना आ रहा था उस कंडीशन में, dx का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया dz अपॉन cos x, dz अपॉन cos x। और ऐसा करने से इंटीग्रल में क्या चेंजिंग होने वाला है, तो देखिए sin x को हमने z माना है तो ये बन जाएगा z³। यहाँ कितना है cos टू दी पावर 5x और dx का वैल्यू
dz अपॉन cos x, एक cos कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा z क्यूब cos टू दी पावर 4x dx। तो फाइनली ये हो गया z क्यूब और cos टू दी पावर 4x, तो cos टू दी पावर 4x को देखिए कैसे अरेंज कर रहे हैं, सोचिए ऐसा होगा कि नहीं। अभी जस्ट अरेंज किए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x होगा और cos स्क्वायर x का फिर होल स्क्वायर करेंगे तो cos टू दी पावर 4। अब ये हो जाएगा z क्यूब 1 माइनस z स्क्वायर का होल स्क्वायर, बार बार यहाँ dx मिस हो जा रहा है, ये dz। अब देखिए ये कितना हो गया z क्यूब और ये a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2z स्क्वायर प्लस में z टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा आपका dz। और इस तरह हमने इसे भी कंप्लीट किया। अब हम इसमें z क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, लास्ट में z की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे। ओके, यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जब हम देखेंगे तो यहाँ जो इंटीग्रल है ये साइन स्क्वायर x है और एक है cos टू दी पावर 5x dx। तो मुझे तो देखना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो इससे मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है, हम इसको देख रहे हैं, इसको हम देख ही नहीं रहे क्योंकि ये तो इवन है और इवन से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी हमने वर्किंग रूल में कुछ मेंशन ही नहीं किया है। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, इसको हम m बोलते थे, इसको n का वैल्यू कितना हो गया 5, तो ये हो गया पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पावर किसका देखा हमने cos का, तो पुटिंग क्या करेंगे हम, पुटिंग करेंगे sin x इज इक्वल टू z करेंगे। ओके, और ये आप स्वयं से कर लेंगे। तो इस तरह हमने इसे कंप्लीट किया। एक्चुअली ये जो है इंटीग्रल का फॉर्म है, ये यहाँ वर्किंग रूल 2 से स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि वर्किंग रूल का फर्स्ट जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और फर्स्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने 2, 3 और 4 को भी डिस्कस किया और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन को भी हमने सेलेक्ट किया और उस पे बेस्ड करके हमने परफॉर्म किया। और ये बहुत ही सिंपल है। और एक बात जो बार बार हम बोल रहे हैं कि पावर देखेंगे साइन का तो पुटिंग करते हैं कॉस, इसी कॉन्सेप्ट पर वर्किंग रूल चलता है। ओके, तो अब हम लोग और भी कोई नेक्स्ट वैरायटी देखेंगे और उसे हम डिस्कस करेंगे। ओके।